हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर CISI का चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो आपकी डिमांड पर आज SI सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, आपका ये डिमांड मैं लेकर के प्रेजेंट हूँ। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को चारों तरफ फैला देंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको सारा वीडियो सारा अपडेट आप तक टाइम पर आ सके। और जितने भी लोग पहले से मौजूद हैं, पता है आपको क्या करना है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, और जितने भी लोग हैं सबको हमारे ये बीआर क्लासेस की जो फैमिली है इसमें जोड़ना है और अपने चैनल को बड़ा करना है। मैं आपके लिए जितना हो सकता है उतना हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपको ऐसे ही और भी किसी चैप्टर की जानकारी लेनी हो तो आप ऐसे ही कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के तैयार रहूँगा। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाना है। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जानेंगे बेसिक से एकदम शुरुआत से, और अच्छे क्वेश्चन तक चलेंगे। तो पेशेंस बना के रखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, हमारा चैप्टर है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो गाइस, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज होता क्या है, बता सकते हैं। साधारण ब्याज होता है मूलधन पर मिलने वाले ब्याज। केवल मूलधन पे मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। अगर आप मूलधन किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे आप किसी से कर्ज लिए वो भी एक मूलधन होगा, जब किसी चीज़ पे आप पैसा लगाएंगे बिजनेस में वो भी मूलधन होगा, या किसी को कर्ज देंगे वो भी मूलधन होगा। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस में मूलधन को बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि मूलधन का मतलब हो गया प्रिंसिपल। क्या क्या वर्ड्स जो इसमें यूज होते हैं, क्या क्या क्लू जो हमको एग्जाम्स में क्वेश्चंस में देखे जाते हैं, वो हम सारा चीज़ को अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे हमने सीखा कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखने को मिलेगा पी फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन। पी फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन, पहला। दूसरा मिलेगा हमको रेट। आर फॉर रेट मतलब दर। टी फॉर टाइम मतलब समय। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो ये सभी हमें कीवर्ड हमको इस चैप्टर्स में यूज होते हैं, जो हम आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन से सब में समझेंगे। अब इससे रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि हम क्या समझें कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, किसी भी मूलधन पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। किसी भी मूलधन पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI, एक साल में मिलने वाले ब्याज को हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। ये किसका फॉर्मूला हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, जो आपको याद रख सकते हैं। लेकिन हम जब सवाल करेंगे तो इस चीज़ को हम यूज नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि हम इस कैसे सवाल को बाय लॉजिक से सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हम तरीके से इसको यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसके अलावा भी और कुछ फार्मूलाज होती है जो कि आप एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो हम उन सारे फार्मूलाज को भी हम देख लेंगे, ताकि आपका एक भी नंबर ना छूटे। तो देखिए, इससे रिलेटेड और क्या फार्मूला होती है। जैसे हम यहाँ पे देख लिए SI के बारे में हम देख लिए, इसके अलावा हमको रेट के बारे में भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल के बारे में भी पूछ सकता है, टाइम के बारे में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं बाकी के फार्मूलाज को भी। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी जगह हो, ताकि मैं उसमें समझा पाऊँ। तो चलिए देखिए, जैसे प्रिंसिपल के बारे में हमको पूछना कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा। तो गाइस देखिए, अगर हम इस 100 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
SI इंटू 100, और P चाहिए तो R और T को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो R और T यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा प्रिंसिपल अगर हमको पता करना हो तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा, SI इंटू 100 बाय R इंटू टी। लर्न, याद नहीं करना, रटना नहीं है, समझ लेना है चीज़ों को। एक फार्मूला ये है, ये आपको याद रखना है, बाकी सारा फार्मूला यहीं से बन जाएगा। आगे देखिएगा, जैसे हमको प्रिंसिपल हो गया, हमसे रेट के बारे में पूछ सकता है कि रेट का फॉर्मूला क्या है। तो रेट चाहिए तो सबसे पहले 100 को यहाँ पे लाएंगे, तो 100 यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100। हमको R चाहिए, R, तो P और T को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो P और T को नीचे ले जाते हैं, तो P और T यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब मेरा रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। सेम टू सेम अगर हम टाइम का फॉर्मूला देखें तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो 100 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100। और अगर हमको टाइम चाहिए तो क्या करेंगे, हम रेट और प्रिंसिपल को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू R। तो गाइस इस SI के अलावे भी मेरे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल का फार्मूला हो गया, रेट का फार्मूला हो गया, टाइम का फार्मूला हो गया। इन सारे फार्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जब हम सवाल को करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम फार्मूलाज को यूज़ नहीं करने वाले, हम लॉजिक से सवाल को करेंगे, वो हम आगे हम देखेंगे। तो गाइज ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जिसको हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी सीखते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं और आगे हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चंस करते करते आपको देंगे, ठीक है। चलिए एक चीज़ और हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस तक आने से पहले, जैसे कि प्रिंसिपल जो होता है, कुछ पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल अगर आपके पास है तो प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 500, 8000, 10,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल रुपए में कुछ भी होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है परसेंट में हमेशा वो क्या होगा, 100%। प्रिंसिपल रुपए में कुछ भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल हमेशा परसेंट में क्या होगा, परसेंट में हमेशा होगा 100%। ये बात को ध्यान रखना है। आगे जैसे हमने यहाँ पे सीखा था SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी बाई 100, हमने ये सीखा था। तो हम यहाँ से एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि अगर SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी बाई 100 होती है, तो हमने जस्ट अभी सीखा कि हम प्रिंसिपल को हमेशा 100% रखते हैं, चाहे वो रुपए में कुछ भी हो, लेकिन उसका एक परफेक्ट कंप्लीट वैल्यू क्या होता है, वो होता है 100%। तो P के जगह में अगर हम 100% रख दें और R को R और T को T रख दें और डिवाइडेड बाय 100 रख दें, तो मेरे पास SI का एक और फार्मूला आएगा, वो आएगा क्या, R इंटू टी %। तो अगर हम SI का नया फार्मूला देखें, एक शॉर्ट फार्मूला देखें, SI का फार्मूला P इंटू R इंटू टी बाई 100 है, चूँकि मेरा प्रिंसिपल 100% हम लेकर रखे हैं, तो SI का एक फार्मूला मेरे पास आता है R इंटू टी %। R इंटू टी नहीं, R इंटू टी %, याद रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल 100% लेंगे तो मेरे पास SI का फार्मूला क्या आएगा, R इंटू टी %। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। अब हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे, बाकी हम देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। दोस्तों साधारण ब्याज इतनी साधारण तरीके से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि हम साधारण ब्याज कभी भी हमको प्रॉब्लम देगी। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं और हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस बेसिक से चलेंगे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का पहला आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2800 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 5 ईयर्स इज़। मतलब क्या हुआ, 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज बताना आपको। 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है मेरा 2800 रुपया, ये डेटा मेरे पास है। आगे मेरे पास क्या है, रेट मेरे पास 6% है, रेट 6% है, और मेरे पास टाइम जो है वो टाइम है मेरे पास 5%, 5 साल, सॉरी 5 साल। हमसे पूछा है SI क्या होगा, हमसे पूछा है कि SI क्या होगा। तो दोस्तों हम SI निकालने का फॉर्मूला हम क्या सीखें, P इंटू R इंटू टी बाई 100। SI का फॉर्मूला था मेरे पास P इंटू R इंटू टी बाई 100, यही था मेरे पास फॉर्मूला। तो हम अगर SI निकालना चाहें तो P मेरे पास क्या है 2800 है, और R मेरे पास है 6%,
और टी मेरे पास है, समय मेरे पास 5 साल, और डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो कट जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 6 पचे 30 गुना 28, 28 गुना 3 84 में 1 जीरो, मतलब 840 रुपया मेरा क्या आएगा, 840 रुपया मेरा क्या आएगा, SI आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हैगा ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि हम सवाल जब करेंगे तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करेंगे, आप तो इस फॉर्मूला को यूज कर लिए। तो दोस्तों मैं इसको आपको पहला क्वेश्चन था इसको समझाने के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ किया हूँ, लेकिन अब मैं इसको कैसे करूँगा वो अब देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने बोला था कि मेरे पास जब भी प्रिंसिपल है तो हम क्या करेंगे, उसको 100% रख लेंगे। मतलब ये जो है वो मेरा क्या है, 100%। ये चीज़ को समझ लेना है, ठीक है। और हमने बोला था कि R इंटू टी, SI का फॉर्मूला क्या रखना है, R इंटू टी परसेंट, R इंटू टी नहीं, R इंटू टी परसेंट। इसका मतलब जो मेरा SI होगा वो क्या होगा, R इंटू टी, R इंटू टी कितना होगा, 30%। अब देखिए मेरे पास 100% का मान कितना है, 2800, 30% का मान क्या होगा, यही मेरा होगा उत्तर, मतलब आंसर। तो देख सकते हैं 10% का मान 280, तो 30% का मान 840। तो गाइस ऐसे करके आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब एक चीज़ और समझना, आपको कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। जैसे आप 10% का मान, 1% का मान, ये सब सारी चीज़ों को आप एक बार में ही देख के पहचान सकते हैं, तो आपको आसानी होगा कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन बोला जाता है कि स्पीड क्या है, स्पीड कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझना ही कैलकुलेशन है। जैसे हम बोले 2800 का 10% मतलब 1 जीरो को छिपा देना है, बोलेगा 2800 का 1% तो 2 जीरो को छिपा देना है। तो ऐसे ही चीज़ों को आप अगर आप यूज करते हैं सवाल में तो आपको लिखना कम पड़ेगा, उसी को स्पीड बोलते हैं। 2800 का हम बोले 10% क्या होगा, तो हम बोले 2800 का 10%, 1 जीरो हम यहाँ पे छिपा दिए। मेरे पास बचा क्या, 10% है, तो 30% बोला, मतलब 3 गुना कर देना है। इस 280 का 3 गुना कितना होगा, 840। तो इस चीज़ों को हम डायरेक्ट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं और भी सवाल पे चलेंगे और हम डायरेक्ट करेंगे। अब हम इस तरीके को छोड़ेंगे, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे भी इस तरीके को हम लेंगे ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए इसको और देखिए क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चंस करते करते आपको टाइम भी सेव करना है ताकि अच्छे क्वेश्चंस में आप समय दे पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 होल 1/2 ईयर्स ऑफ ₹600। क्या बोला है, 600 रुपये का 2 होल 1/2 वर्ष मतलब 2.5 साल में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए फिर से मेरे पास क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है 600, आगे मेरे पास टाइम है 2 होल 1/2 ईयर, और मेरे पास रेट है 4%, रेट है 4%, ठीक है। हमको बोला है SI निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो गाइस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, क्या हो गया है, SI का फॉर्मूला क्या हो गया, R इंटू टी परसेंट। हम क्या सीखें, प्रिंसिपल को आप 100% रख लेना है। प्रिंसिपल मेरा क्या है 100%, 100% का मान 600। तो मेरा SI क्या होगा, R इंटू टी परसेंट, मतलब ये हो गया R, ये हो गया T, इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 दूनी 8 और 2 मतलब 10। तो 10% का मान क्या होगा ये बताना। तो 10% का मान क्या होगा, तो बोलेंगे 60। तो मेरा SI क्या हो जाएगा, 60 रुपये। तो गाइज़ ऐसे क्वेश्चंस को करके निकल लेना है ताकि हम अच्छे क्वेश्चंस को समय दे पाएँ, समझ पाएँ इस चीज़ों को आप। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या आपका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹471 फॉर 7 मंथ्स एट द रेट ऑफ 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है 471 रुपीज़, क्या है 471 रुपीज़ है। और क्या दिया है, टाइम जो दिया है वो टाइम दिया 7 मंथ, टाइम जो है वो टाइम है मेरा 7 माह मतलब 7 महीने। और मेरा जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है 2 पैसा प्रति रुपया। तो दोस्तों 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, 100 पैसे। तो बोला है कि प्रति रुपया 2 पैसा, प्रति रुपया 2 पैसा, प्रति रुपया 2 पैसा, मतलब 100 पैसा में 2 पैसा। परसेंट में चेंज कर देंगे तो क्या परसेंट आ जाएगा? तो बोलेंगे 2%। मतलब हम 1 रुपया में 2 पैसा को कितना परसेंट में बोल सकते हैं? 1 रुपया में 2 पैसा कितना परसेंट हुआ? 2%। इसका मतलब मेरा रेट क्या है? 2% है। और जो रेट है वो रेट मेरा सालाना नहीं है, ये जो रेट है वो मेरा क्या है? पर मंथ, पर माह, 2% पर माह। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 1 महीना में 2% ब्याज लगेगा, तो 7 महीना में कितना ब्याज लगेगा? तो आप बोलेंगे R/T, मतलब 14% ब्याज लगेगा। कितना परसेंट ब्याज लगेगा? आप बोलेंगे R/T, मतलब 14% ब्याज लगेगा। तो मेरा SI क्या आ जाएगा? 14% आ जाएगा। क्योंकि हमने ये सीखा था कि हम प्रिंसिपल को 100% लेते हैं, प्रिंसिपल को 100% लेते हैं, तो 14% का मान क्या होगा? तो इसका 14% आप निकालिए, देखिए क्या आता है। तो लिखेंगे 471 × 14/100, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 एकम 14 का 4, बचा मेरे पास 1, 4 7 98, 1 99 को 9 हाथ बचा 9, 14 चौक 56 9, 65/100, मतलब 65.94 रुपीज़। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 65 रुपया 94 पैसा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ पाए होंगे, ईजी था। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और भी चीज़ों को हम देखते हैं, सरलता से क्वेश्चंस को हल करते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे चलता हूँ। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल एक्योर ऑन रुपीज़ 1988 1988 एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। 1988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? तो देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 1988 और मेरे पास रेट है, वो है रेट है 18% और टाइम जो है टाइम है 5 ईयर। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस है 711.36, 889.20, 799.25, 805.40। दोस्तों मुझे लग रहा है क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। यहाँ पर होना चाहिए 988 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये 988 होगा। चलिए देखिए क्या करते हैं। हमको पता है ये क्या होगा, मेरा 100% होगा, प्रिंसिपल है। तो SI मेरा क्या हो गया? SI मेरा हो गया R/T, मतलब 18 × 90%। तो मेरे पास 100% का मान पता है, 90% का मान क्या होगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10% का मान लेकर के थोड़ा, लेकिन आप देखेंगे ऑप्शंस थोड़ा थोड़ा दूर है। आप ऑप्शंस को भी डायरेक्ट हिट कर सकते हैं समझ करके। जैसे हम बोलते हैं 10% का मान क्या होगा? 10% का मान 98, लगभग 100 के अप्रोक्स है, लगभग 100 के अप्रोक्स है। 10% का मान हम 100 मान लेते हैं, तो 90% का मान लगभग मेरा क्या आएगा? 900, लगभग मेरा 900 आएगा। तो देखते हैं 900 के नियर अबाउट कौन है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मेरा आंसर कौन होगा? ये। तो गाइस हम कभी कभी ऑप्शंस को भी ध्यान में देंगे कि मेरा क्या ऑप्शंस थोड़ा दूर है। अगर दूर है तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें टाइम नहीं देंगे, चीज़ों को हम आसानी से भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 5? देखिए, प्राची टेक्स ₹550 at 5% per annum on simple interest. What amount will he have to pay after 4 years? मतलब प्राची 550 रुपये 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी?
देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, अदा करनी होगी, कितना रुपया हो जाएगा, जब ऐसा साउंड आपके पास क्वेश्चंस में आती है तो समझ लेना है कि वो अमाउंट के बारे में बोल रहा है। फिर से बोल देता हूँ कि जब वो पूछेगा कि कितना पैसा अदा करना है, कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, या कितना रुपया हो जाएगा, जब ऐसा साउंड आएगा तो समझ लेना है कि वो अमाउंट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला है प्राची प्रिंसिपल क्या आ गया 550 रुपीज़। उसके बाद रेट मेरे पास क्या हो गया, बोलेंगे 5%, और टाइम मेरे पास कितना है 4 साल, टाइम है मेरे पास 4 साल। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा अमाउंट के बारे में, इस बार हमसे पूछा अमाउंट के बारे में, अमाउंट क्या होगा, हमसे पूछा अमाउंट के बारे में कि अमाउंट मेरा क्या होगा। तो गाइस अमाउंट कैसे पता करेंगे, अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है जब आप किसी को पैसा देते हैं और जब उससे आप पैसा जितना दिए वो लेंगे और साथ में जो एक्स्ट्रा पैसा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, उन दोनों का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट वो क्या आ गया मेरा, अमाउंट आ गया। तो मेरे पास अभी प्रिंसिपल है, हमको किस चीज़ का ज़रूरत है, हमको यहाँ पर एसआई का ज़रूरत है। अगर हम एसआई निकालते हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो जैसे कि गाइस हमने यहाँ पे देखें कि मेरे पास प्रिंसिपल, इसको हम 100% रख सकते हैं, तो ये मेरा हो गया 100%, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हो गया 100%, है ना। ठीक, हम बोले कि एसआई चाहिए, एसआई का फॉर्मूला क्या हो गया, R/T, तो हम बोलते हैं 5 × 4, एसआई मेरा हो जाएगा 20%। तो गाइस मेरा एसआई हो गया 20%। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अमाउंट होगा वो 100 + 20 मतलब 120% होगा। तो हम डायरेक्ट ये चीज़ को हम निकाल सकते थे। अभी हम समझाने के लिए आपको इस चीज़ को दिखाएं, तो अब आप नेक्स्ट बार जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, एसआई बोलेगा 5 × 4 20 और 100 120%, मतलब अमाउंट क्या होगा 120%। तो देखिए 100% का मान ये है, हमको चाहिए क्या, अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या हो गया 120%। देखिए इसको रेशियो में चेंज कर लेते, ये हो गया 5, ये हो गया 6, मतलब 5 कितना गुण गया, 5 कितना है, 5 का मान है 550, मतलब 110 गुना। तो इसको हम क्या कर देंगे 110 से गुना, तो कितना हो जाएगा ये 660 रुपया। तो गाइस समझ गए होंगे, इजी था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और उसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, डिवाइड द अमाउंट ऑफ 3600 इन two parts in such a way that the simple interest on the first part at 5% per annum for 3 years is equal to the simple interest on the second part at the rate of 6/1/4% per annum for 4 years. These amounts are respectively, मतलब क्या हो गया, 3600 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो ये राशियाँ क्रमशः क्या हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो बोलेंगे टोटल पैसा जो है, टोटल रुपया वो कितना है, बोलेंगे 3600 रुपया है ना। इसको 2 भाग में बोला है बांट दो, चलिए इसको 2 भाग में हम बांट देते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। पहला भाग जो है वहाँ पर रेट क्या रखा गया है, यहाँ पर रेट रखा गया है 5%, यहाँ रेट रखा गया है 5%, और यहाँ पर टाइम क्या रखा गया, बोलेंगे टाइम यहाँ पर है 3 इयर्स। ठीक है, यहाँ पर रेट क्या रखा गया 6/1/4%, इसको हम बोल सकते हैं 25/4%, और यहाँ टाइम क्या रखा गया, टाइम है 4 साल। ठीक है, यहाँ पे जो ब्याज है, ये जो ब्याज है दोनों को क्या बोला गया है, दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों ब्याज क्या है, बराबर है, ये बोला गया हमसे। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम ये एसआई है पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट एसआई या दोनों बराबर है, तो हम एसआई को क्या बोल सकते हैं, R/T। जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 15%, और इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा 25%, मतलब पहला भाग का जो ब्याज है दूसरे भाग के ब्याज के बराबर है। तो मेरे पास जब भी कोई डेटा इक्वल में होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रेशियो में चेंज करके क्रॉस कर देते हैं। मतलब
जब भी मेरे पास कोई भी डेटा अगर बराबर आता है, उसको रेशियो में चेंज करना होता है, तो क्या करते हैं, उसको हम क्रॉस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पहले इसको हम रेशियो में रखेंगे, जैसे ये 15 और 25 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 और 5 बोल सकते हैं। ये भी इक्वल फॉर्म में है, इसको हम क्या करेंगे, रेशियो में चेंज कर देंगे। इसको हम क्रॉस करने से ये क्या बन जाता है, रेशियो, मतलब 5:3। ये क्या बन गया, 5:3, मतलब पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। तो मेरे पास टोटल जो है वो कितना रुपया है, 3600। और टोटल रेशियो क्या है दोनों भाग का, 8। अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं तो एक बराबर क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, मतलब 450। एक बराबर 450 रुपया आ जाएगा। तो पूछा है दोनों भाग, तो पहला भाग बताना है तो क्या करेंगे, 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी। ये कितना हो जाएगा, 45 गुना 5 225, ये 2250। और दूसरा भाग को हम 45 से गुना कर देंगे, 45 गुना 3 135, मतलब 1350। तो दोनों भाग हम पता कर लिए गाइस। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ पाए होंगे। कमेंट कर दीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो भी कमेंट करके बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा कि कभी 2 भाग में बांटा गया है रुपया को और वो ब्याज अगर बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास इंटरेस्ट बराबर है उसको क्रॉस करेंगे तो इंटरेस्ट को क्रॉस करने से प्रिंसिपल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोले हम, अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को हम क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। इंटरेस्ट को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोला है, एक्स एंड वाई, टू सिमिलर अमाउंट वर लेंट एट 7.5% per annum for 4 years and 5 years respectively. If there is a difference of 150 in the interest given by them, then what is each two given amount? देखिए क्या बोला, एक्स तथा वाई दो, एक्स तथा वाई को दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। इसको 7.5% रेट के साथ 4 साल और इसको 7.5% के साथ 5 साल के लिए ब्याज दिया जाता है। इसको 7.5% के साथ 4 साल, इसको 7.5% के साथ 5 साल के लिए पैसा दिया जाता है। बोला जाता है कि इन दोनों का जो ब्याज है वो ब्याज में अंतर 150 रुपया का है, लेकिन दोनों को जो मूलधन दिया गया है वो दोनों को बराबर बराबर दिया गया है। तो गाइस, दोनों का जब मूलधन बराबर दिया गया है तो दोनों को जो ब्याज है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन वो बराबर कब होता, बराबर तब होता जब उसका रेट और टाइम दोनों बराबर होता। यहाँ पर रेट बराबर है, यहाँ पे टाइम क्या बराबर नहीं है, जिसके कारण इसको जो है वो 150 रुपया ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम SI पता करते हैं, देखते हैं क्या SI है। देखिए R/2 करेंगे तो 7.5 को 4 से गुना करेंगे, मतलब 30% SI है। और यहाँ पे SI क्या है, इसको 7.5 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। तो दोस्तों इन दोनों का ब्याज में परसेंट में कितना अंतर है, तो बोलेंगे 7.5% का अंतर है परसेंट में, जो कि रुपया में बताया गया है 150 रुपया का। चूँकि 7.5% का मान 150 रुपया है, हमसे पूछा क्या है कि दोनों को बताइए क्या मिला, पैसा कितना पैसा मिला। चूँकि दोनों को जो पैसा दिया गया है वो क्या है, प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल को हम क्या समझे थे, प्रिंसिपल को हम समझे थे कि प्रिंसिपल 100% होता है। तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे कि हमको 100% का मान पता करना है। इसका मतलब 7.5% का मान मेरे पास ये है, तो 100% का मान मेरा क्या होगा। ये डेसिमल हटाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10, 75 से ये कट गया 2 बार में, तो 1% का मान क्या हो गया, 20। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 2000। तो गाइस हम समझ गए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि दोनों को कितना रुपया दिया गया था, दोनों को 2-2 हज़ार रुपया दिया गया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आज 2 क्वेश्चन और सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9।
फिर आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए। और आज का क्लास के लास्ट में हम कुछ बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द इंटरेस्ट ऑफ 1080 बी रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ 3000 एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखिए 3000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने साल में मिलेगा, टाइम पूछा है। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मेरे पास प्रिंसिपल है क्वेश्चन में, वो प्रिंसिपल कितना 3000 रुपया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास रेट है क्वेश्चन में, वो है 12%। इसके बाद मेरे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया इस बार मेरे पास एसआई है। एसआई कितना है तो बोलेंगे 1080 रुपीज़ है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि टाइम बताओ कि टाइम क्या लगने वाला है। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास प्रिंसिपल है तो हम इसको 100% रख सकते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे। अब हम देखिए ये जो मेरा एसआई है वो कहाँ से आया होगा, R/T% से आया होगा, है ना। चूँकि एसआई परसेंट में हम रखते थे, R/T% मतलब एसआई परसेंट में होता था, तो इसको हम क्या करेंगे परसेंट में चेंज करेंगे, इसको हम परसेंट में चेंज कर लेंगे। तो इसको परसेंट में अगर हम चेंज करते हैं तो चूँकि साधारण ब्याज किस चीज़ से हमको मिलता है, कहाँ से मिलता है, साधारण ब्याज हमको मिलता है मूलधन से, प्रिंसिपल से। तो इसका मतलब हम जो उसको परसेंट में चेंज करेंगे तो बेस में क्या रखेंगे, बेस में रखेंगे हम प्रिंसिपल को। तो देखिए 1080 ये कितना परसेंट है, किसका, प्रिंसिपल का, मतलब 3000 का इंटू 100, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 3 से काटे 36 बार में कट गया। इसका मतलब एसआई जो है वो कितना 36% है। एसआई क्या है 36%। आप सोचिए कि मेरा एसआई 36% है तो ये दोनों को गुना करने पे 36% आता है। तो 12 को किससे गुना करेंगे कि 36% हो जाएगा, तो बोलेंगे 12 को हम 3 से गुना करेंगे तो वो 36% हो जाएगा। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा 3 ईयर्स। तो आपके पास अगर रुपया दिया हो एसआई में, साधारण ब्याज में रुपया दिया हो, तो उसको आप परसेंट में चेंज कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि R/T% हम अभी तक सीखे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन आज का, उसको हम देखते हैं और आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोला है, बोलता इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर्स इंटरेस्ट ऑन इट इज़ 10:12 व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मतलब यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। बहुत साधारण क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। देखिए मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास मूलधन और मिश्रधन का रेशियो है, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशियो है मेरे पास है, वो क्या है 10:12। और एक चीज़ और मेरे पास है, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन दिया है टाइम क्या दिया है 1 ईयर मतलब 1 साल। हमसे पूछा है कि रेट क्या है, रेट को आप बताइए। तो दोस्तों चूँकि हम ये सीखें कि प्रिंसिपल जो है वो मेरा 100% होता है। अगर ये 100% है, अगर ये 100% है तो हम क्या बोलेंगे कितना टाइम सही है, तो बोलेंगे 10 गुना है। इसको भी अगर हम 10 गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 120%। तो हम क्या जानते हैं कि जो भी प्रिंसिपल से ज़्यादा होता है, जितना भी प्रिंसिपल से ज़्यादा होता है वो अधिक जो होने वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं एसआई मतलब ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। तो यहाँ कितना ज़्यादा है, बोलेंगे 20%। तो मेरा एसआई जो है वो कितना होगा 20%। तो गाइज एसआई 20% हो गया, जिसमें टाइम क्या है 1 साल। एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए R/T%, बोलेंगे इसका फॉर्मूला होता है R/T%। आर नहीं पता और टी कितना है 1% बराबर 20%। तो क्या हो जाएगा R बराबर 20%।
इसका मतलब रेट मेरा जो है वो रेट क्या निकला, रेट मेरा निकला 20%। तो गाइज आप समझ गए होंगे, अभी तक हमने 9 क्वेश्चन सीखे आज की क्लास में, आगे हम सीखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और कैसा लगा आपको ये सेशन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि रेलवे से कुछ नोटिफिकेशंस आने शुरू हो गए हैं, और हो सकता है कि अब धीरे धीरे एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाए। तो गाइज़ अब हम आगे के स्ट्रेटजी को हम स्टार्ट करेंगे। आगे हम जितने भी क्लासेस होंगे सारे को स्ट्रेटजीज़ के साथ हम पढ़ेंगे। मतलब जो भी आपका जैसे पेपर आने वाला है उसके लिए हम स्पेशल कुछ वीडियोस स्टार्ट करेंगे, और वो टाइम टू टाइम आपके पास आता रहेगा। जैसे रेलवे का पेपर स्टार्ट होने वाला है, चाहे एनटीपीसी का, तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज चलाएंगे अब इस रेलवे स्पेशल। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं रेलवे में, उन सारे का मैथ्स और रीजनिंग को हम एक जगह कलेक्ट करके उन सारे का सॉल्यूशन हम अपने वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, और उसमें हम तरीके को सीखेंगे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों बने रहिएगा, जितने भी लोग हैं सबको शेयर कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखेंगे कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, और हम आगे अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आगे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।